नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ में अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 के साथ भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बन जाएगा। और इसी मौके को खास बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम बात करेंगे ऐसे शेयरों की जिन्होंने इस साल चंद्रयान जैसी ऊंची उड़ान भरी है। जी हाँ, ऐसे तमाम शेयर हैं जो सिर्फ 6 महीने के समय में डबल हो गए हैं या फिर ट्रिपल हो गए हैं। 100%, 200%, 300% तक के रिटर्न्स दिए हैं और ज्यादातर ये वो शेयर हैं जो मिड कैप सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो चाल पकड़ी है शेयरों ने, जो रॉकेट वाली रफ्तार भरी है, क्या ये रॉकेट की रफ्तार इन शेयरों में जारी रहेगी या फिर आपके लिए मुनाफा वसूली करने का समय अब आ गया है? इस पर चर्चा करेंगे और इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि रॉकेट जैसी रफ्तार वाले इन शेयरों में आपको करना क्या है। और इस काम में मदद करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर को भी जोड़ेंगे आगे शो में और उनसे समझेंगे कि करके कि इन शेयरों में करना क्या है। पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, निश्चित तौर पर आज काफी एक गर्व का दिन है। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है, आसमान में जाएगा। 40-45 दिन बाद चंद्रमा पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन बहुत सारे शेयर भी ऐसे हैं जो चंद्रयान से हम ये कह सकते हैं बल्कि तेज रफ्तार से चले, ये तो 100%, 200%, 300%। देखिए, रॉकेट वाले शेयर्स तो लिस्ट में आपने बोला। अब हम जो है आपको बताने वाले हैं कि कौन से ये स्टॉक्स हैं और ये हमारी एक क्राइटेरिया थी। एटलीस्ट 3000 करोड़ का जो मार्केट कैप है उससे तो ज़्यादा होगा ही। उसमें फिर 2023 में हमने देखी कि कौन से स्टॉक्स डबल हुए हैं या उससे ज़्यादा हुए हैं। तो अब बिना विलंब किए जो है कौन से रॉकेट वाले स्टॉक्स है उस पर हम फोकस करते हैं। तो ठीक है, तो बताइए कौन से शेयर हैं, जरा लिस्ट एक बार शरद पूरी बता दीजिए ताकि लोग उसको नोट कर लें। जिसको फोटो खींचना फोटो खींच के रख ले, क्योंकि जो काम आसान करेंगे ना वो करेंगे आशीष जी, इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन शरद पहले आप लिस्ट बताइए। जी बिल्कुल, लिस्ट में बताते हैं। इसमें जिंदल सॉ, जेनटेक, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स देखें तो 200% के ऊपर उनका रिटर्न आया है। उसके बाद बात करेंगे तो इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी आई है। सैक्सॉफ्ट इंजीनियरिंग है। उसके बाद जो है पटेल इंजीनियरिंग आता है, आपका केन्सटेक्स आता है, डेटामेटिक्स आता है और मसगांव डॉक जो डिफेंस नेम्स में भी बहुत नाम आ रहे हैं, इंफ्रा नेम्स आ रहे हैं। इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। टीडी पावर सिस्टम्स जो है अगला लिस्ट में देखेंगे। किर्लोस्कर ब्रदर्स, जीनस पावर जो स्मार्ट मीटर सोल्यूशंस के ऑर्डर आ रहे हैं इस पे देख रहे हैं 100% के ऊपर रिटर्न है। फिर लॉयड मेटल्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन और आखिर में जो है एल्कॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 100% से ऊपर जो है इनका रिटर्न 2023 में देखने मिला। तो ये जो है लिस्ट है। शरद, इस लिस्ट में एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ, ईवी प्ले वाली, इलेक्ट्रिक बसों वाली या फिर उससे जुड़ी टेक्निक वाली, बाकी इंफ्रा वाले स्टॉक्स की बड़ी भरमार है। जी बिल्कुल, इंफ्रा वाली पूरी ऑफकोर्स जो कैपेक्स है हो रही है, प्राइवेट कैपेक्स, उसमें इंक्रीज आया है। और याद रखिए जो है बहुत सारे जो ठेकेदारी स्टॉक्स होती है जो हमने 18 हाउस स्वदेश में पहले भी बताया था, वो स्टॉक्स में देख रहे हैं अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। तो आई थिंक इसमें जो है ओवरऑल बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कमाल की ये मूवमेंट्स हैं। चेन्नई पेट्रो, मजगांव डॉक में तो आपने ये 2023 का निकाला है, लेकिन अगर आप इसको एक साल में अगर निकालते शरद में, कई गुना ये शेयर हुआ है और ये तेजी थमती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि तमाम शेयर ऐसे हैं, आप चाहे जेनटेक उठा लीजिए, मजगांव डॉक उठाइए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, ये तमाम जो शेयर हैं ये मल्टी बैगर साबित हुए हैं। और आपके मन में ना कई बार इनको देख के लालच सा आता होगा कि काश ये शेयर ले लिए होते, जिनके पास होंगे वो तो खुशी से झूम रहे होंगे। या फिर कई बार टेंडेंसी ये भी होती है शरद कि शेयर 20% चढ़ा, बेच के निकल गए, फिर वो 20 का 200% हो गया, फिर हाथ मलते हैं कि अच्छा कैश रख लिया होता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली ये सारे नाम जो है ना अभिषेक मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो हमेशा जो है एक मूवमेंट रहता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा कि मुनाफा वसूली करें। तो इसीलिए जो होते हैं हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए अब। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो आशीष जी को जोड़ते हैं, आशीष जी से पूछते हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आशीष जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो 20-25% चढ़ते हैं और लोगों को ना लगता है कि शायद अब हमारा रिटर्न आ गया, अब निकल जाना चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए और बिजनेस कैसे पहचाने, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कैसे बिजनेस पहचाने, और अगर शेयर मान लीजिए चलना शुरू करता है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये शेयर मल्टी बैगर साबित होने वाला है?
थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। देखो, कोई इतना इजी फॉर्मूला होता तो फिर तो बहुत ही अच्छी दुनिया होती। कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, बट ये जरूर है कि तेजी में ऐसी चीजों के पीछे ज्यादातर नहीं भागना चाहिए। ये चीजें कमिट करनी चाहिए जब मंदी हो, कि मंदी के टाइम पे जो छोटे शेयर है वो काफी ज्यादा टूटते हैं और काफी अच्छे दामों में मिल जाते हैं। उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। अब क्योंकि काफी तेजी हो चुकी है, काफी चल चुका है। मैं नहीं कहूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड, पर जनरली काफी चीजें होंगी जो ऑलरेडी अपने टारगेट या जो प्राइस है वो जितना एक्सपेक्टेड था उस वहां तक पहुंच चुकी होंगी, या उसके पास ज्यादा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि काफी चल भी चुके हैं। बट अगर आप बोले कि भी पूछा भी कैसे पता चलता है, आपको बेसिकली देखना है कौन सी कंपनी है जिसके पास एक कोई ऐसी यूएसपी है, या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है या ऐसा कोई सेगमेंट में उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है जहाँ पे ग्रोथ एक तरह से आ रही है। इसमें काफी रिसर्च करने की जरूरत होती है। इसमें आप जरूरत है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, बट जनरली वही चीज बहुत ज्यादा चलती है जो कि एक नई चीज हो, नई टेक्नोलॉजी हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें इमीडिएटली डिमांड इंक्रीज हो रही हो। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने केमिकल्स में देखा था, केमिकल्स एकदम से चाइना से प्रोडक्शन यहाँ पे आनी शुरू हुई, तो केमिकल के स्टॉक्स बहुत चले। ऐसे ही हम देखते हैं ऑटो एंसिलरी में कई ऐसे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जिनमें इमीडिएटली डिमांड आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो जुड़े हुए हैं, या जब कुछ साल पहले सेंसर्स आए थे, तो सेंसर से जुड़े हुए जो कंपनीज थी उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। अब उनमें हमें देखते हैं कौन सी कंपनी है जिनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक लीडरशिप पोजीशन है, और जिनकी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट में। मैनेजमेंट कोई ऐसे खराब प्रैक्टिसेस नहीं करते जिससे कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट खराब हो। तो ये सब चीजें देखनी होती है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसमें कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन या कोई और स्ट्रेंथ है, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट का क्या रवैया रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ। कई चीज का बहुत सारी चीजें अच्छी होती है कंपनी में, पर मैनेजमेंट कभी ठीक नहीं होता, वो या तो मनी सेटलिंग होती क्या हिस्ट्री होती है, या कभी भी डिविडेंड नहीं दिया होता, तो उसमें भी एक तरह दूर रहना है। तो ये सब चीजें देखनी होती है। और जहां तक प्रॉफिट बुकिंग का सवाल है, देखो आप ये देख के चलो कि जहां पे भी आपका रिटर्न अच्छा आ रहा है, आपको एक बार रिव्यू करना है कि आप इतनी जो वैल्यूएशन होगी कंपनी में उतनी ग्रोथ है कंपनी में आगे। और अगर कोई उसमें आशंका हो या ऐसा लगे कि शायद इतना ना ग्रो कर पाए, तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, अगर नॉट होल, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा ही कर लेनी चाहिए, ताकि आपका जो मुनाफा है वो एक तरह से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए। अगर तो क्वार्टर क्वार्टर अभी भी और ग्रोथ आ रही है और इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, तो उसको राइड करिए। अन्यथा इसमें जल्दी अगर लग रहा है कि इतना से मेच्योर हो रहा है या प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा, तो बहुत जल्दी मुनाफा लेना चाहिए। इस छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में आपकी जो रिसर्च है और आपका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत चौकन्ने तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि इनमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो तेजी में चलती हैं और उसके बाद फिर जब मंदी आती है तो फिर वो या तो कभी भी दोबारा नहीं चलती, या बहुत सालों बाद दोबारा आता है रिटर्न आपका। तो इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है इन चीजों में। रिटर्न भी बहुत अच्छे आते हैं मिड कैप में और ऐसे टर्न अराउंड स्टोरीज में, पर चौकन्ना रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं बुल मार्केट में, पिछले बुल मार्केट में, और फिर या पिछले से पिछले बुल मार्केट में जो सारे इंफ्रा के स्टॉक्स थे 2005 से 2008, उनमें कितने ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत चले थे। पुंज लॉयड है, जेपी एसोसिएट्स हैं, जो उसके बाद कभी चले ही नहीं। और उससे टाइम रियल एस्टेट का भी बूम होता था, तो शेयर्स जैसे यूनिटेक थे, शेयर्स थे, ऐसे कितने और एग्जांपल्स हैं कि जो वहां पे अगर इन्वेस्टर नहीं निकल पाया या पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो फिर उसके अभी तक वही सौदे अटके हुए हैं। तो इसलिए केयरफुल रहना जी। बहुत जरूरी है। आपको मॉनिटर करना पड़ता है, और इमीडिएटली अगर लगे किसी वजह पे लगे कि भी स्टॉक समझ नहीं आ रही, ठीक है। या वो तो जल्दी उसको केस है। ठीक है, तो मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है और बाजार में अलर्ट रहना, और ख़ास तौर से हाई बीटा स्टॉक्स, जिन मिड कैप स्टॉक्स को हम हाई बीटा कहते हैं या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स को, उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है। रिटर्न अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार जब हाथ जलते हैं शरद में तो उतना दर्द भी होता है, तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए।
चलिए शुरुआत कर दे एक एक करके शेयरों की। जेनटेक से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये ड्रोन सेगमेंट की कंपनी है आशीष जी, और हाल फिलहाल कंपनी को बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनकी मजबूत है, ठीक ठाक है। जेनटेक के बारे में जरा व्यू दीजिए क्योंकि ये शेयर काफ़ी चला हुआ है और आउटलुक मजबूत है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, रक्षा मंत्रालय से भी ऑर्डर मिला है, हाल फिलहाल शेयर चल भी रहा है। जेनटेक में क्या व्यू होना चाहिए, क्या ये शेयर अभी चलेगी, आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है इसमें? देखिए मेरे मुताबिक ये आप बिल्कुल ठीक आए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है शेयर का, और जिन्होंने ले लिया है नीचे दामों में उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रन अप हुआ है। पर मैं समझूंगा कि इस रन अप के बावजूद कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और मैं समझूंगा कि इसको अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें अभी भी और दम है। कंपनी काफी अच्छा कर रही है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि रक्षा क्षेत्र से भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और मेरे मुताबिक अभी इसमें और दम है, और इमीडिएटली एक 650 का टारगेट भी है जहां तक मेरे मुताबिक कंपनी को जाना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म नजरिए से मेरे मुताबिक अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। तो इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, अगर आपने नीचे दामों में लिया हुआ है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं इस कंपनी में। जी बिल्कुल आशीष जी, और JBM ऑटो का बात चल रही है, फिर आपके ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो है हमने देखा है कि बहुत अच्छी ऑर्डर्स देखने मिल रही है। फेम की जो स्कीम होती है उसमें जो है अच्छे बड़े ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं बसेस को लेके, और स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी एक रैली आई है, ऑर्डर बुक जो है एलिवेटेड लेवल्स पे है। तो इस पे इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए JBM ऑटो दोनों एक ही इंडस्ट्री में है, बट मेरे मुताबिक JBM ऑटो में रन अप बहुत हो चुका है, और मेरे मुताबिक आज भी चला हुआ है काफी अच्छा। और मेरे मुताबिक यहाँ पे आपको मुनाफा लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा, हालांकि सब कुछ मैं मानता हूँ कि बहुत आगे ऑर्डर आ रहे हैं, बट JBM ऑटो का रन अप और इसका वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपको मुनाफा पूरा पूरा लेना चाहिए, इसमें से आप निकल जाए। और आज बड़ा अच्छा दिन भी, आज भी चला 11% का 12% और चला हुआ है। JBM मोटो में से प्रॉफिट बुकिंग इस सलाह होगी। इलेक्ट्रा ग्रीन रिलेटिवली काफी अच्छा लग रहा है, उसमें भी रन अप काफी हो चुका है, एंड नॉट एट दिस वैल्यू, बट अगर थोड़ा नीचे आता है किसी वजह से तो नीचे के लेवल्स पे आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट अभी भी कर सकते हैं इलेक्ट्रा ग्रीन को। बट JBM मोटो इस रेट पे बिल्कुल सेल बनता है, और दोबारा बाइंग तभी बनेगी अगर ये 1200 के आसपास दोबारा आए। तो यहाँ पे JBM ऑटो में सेल है और इलेक्ट्रा ग्रीन में बाय ऑन डिप्स है। 350 से जर्नी की शुरुआत हुई थी JBM ऑटो की, 1500 रुपए के ऊपर निकला शरद ये। और कई बार बाजार में अच्छा होता है क्योंकि बाजार में आप पैसे कमाने के लिए आते हो तो कमाओ ना, जो आपको मुनाफा हो रहा है उसको बेच के ले लो, उसके बाद जो नीचे अगर शेयर आए फिर से मौके बन जाएंगे। तो वैल्यूएशंस का भी सम्मान करना बड़ा जरूरी है बाजार में। जी बिल्कुल, और यही आशीष जी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही है, और यही नहीं है अभिषेक, इंटरेस्टिंग बात बता दो, कुछ IT के भी नाम्स आ रहे हैं स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स ऊपर के लेवल पे बड़े IT स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहला आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी आई है। और इसमें अभिषेक कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की जो रिवीजन हुई है, अब ये जो बड़े ऑर्डर डील मिल रहे हैं। और दूसरा न्यूज़ फ्लो सैक्सॉफ्ट का है, जहाँ पे जो AI रिलेटेड की जो बातचीत चल रही है बाजार में, उसको लेके उनके इंक्वायरीज बढ़ रही है। हालांकि ऑर्डर्स वो स्टार्ट नहीं किए पर बाजार उसको फैक्टर इन करने लगा है और लार्ज ऑर्डर विन्स आ रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पे जो है क्या व्यू रहेगा सर? आशीष सर आपका ज़रा बताएंगे सैक्सॉफ्ट इंजीनियरिंग का और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। देखिए न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर तो मेरे मुताबिक होल्ड है क्योंकि अभी इसमें और भी दम है, और कंपनी मेरे मुताबिक काफी अच्छा कर रही है, और आगे भी अभी इसका जो स्ट्रेंथ है वो अभी जारी रहेगी। और मेरे मुताबिक इसमें आप होल्ड कर सकते हो, 1250 का एक टारगेट आप रख सकते हो माइंड में, और इसको होल्ड कर सकते हो। जहां तक सैक्सॉफ्ट का सवाल है, मेरे मुताबिक इसमें रन अप काफी हो चुका है, कंपनी एक्सपेंसिव दिख रही है, और इसमें मैं कहूंगा कि आप मुनाफा ले लें और वेट करें। अगर नीचे कभी आए तो दोबारा ले सकते हैं, पर अभी एट दिस प्रेजेंट दिस थिंग सैक्सॉफ्ट में मैं प्रॉफिट बुकिंग सलाह दूंगा। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सैक्सॉफ्ट पर ये व्यू सेल करने की सलाह है, बढ़िया है। जहां जहां मुनाफा हो रहा है, जहां लगता है कि अब शेयर चल चुके, आगे थोड़े खतरे हैं, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी, ये बेहतर रणनीति है। लेकिन शरद, जो आप चर्चा कर रहे थे कि ठेकेदारे वाली जो स्टॉक्स हैं, जी बिल्कुल, जिसमें कि एक्शन कंस्ट्रक्शन का नाम ले सकते हैं, सांघवी मूवर्स भी चला हुआ है, सेम सेगमेंट की कंपनी शायद दोनों ही हैं। जी बिल्कुल, एक्शन कंस्ट्रक्शन आशीष जी, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी लंबा चौड़ा कैपेक्स है,
इंफ्रा पर जोर है और प्री इलेक्शन ईयर भी है ये। आपको लगता है कि इसमें जो तेजी हो गई है अभी तेजी और जारी रहेगी, या फिर इसमें भी सेम रणनीति अपनाए कि प्रॉफिट जहां अच्छा हो रहा है उस प्रॉफिट को वसूल लें? देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन मेरा काफी फेवरेट स्टॉक रहा है। मैंने काफी सालों से उसको ट्रैक किया है। कंपनी में मेरे को कोई दो राय नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ इसकी इसकी लाजवाब है। और जिस सेगमेंट में ये कर रहे हैं वहां पे बहुत तरह से टेलविंड्स आती हैं, क्योंकि जो क्रेन्स हैं इनकी डिमांड आगे बढ़नी है, चाहे रोड्स हो या बाकी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो। तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, पर इसमें भी रन अप मेरे मुताबिक काफी हो चुका है। तो मैं इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग सलाह दूंगा, क्योंकि अभी आप रन अप इतना हो चुका है, पूरा ना निकले, क्योंकि डिसीजन रहा है कि मेरे को स्टॉक बहुत पसंद है, तो इसमें थोड़ा तो जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं सलाह जरूर दूंगा कि थोड़ा सा मुनाफा जरूर लें, क्योंकि रन अप बहुत हो चुका है, और थोड़ा मुनाफा लेके रखें, और कभी जब नीचे की तरफ आता है तो दोबारा नीचे बाइंग कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि रन अप इतना ज्यादा हो चुका है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मेरे मुताबिक बनती है। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर में, लेकिन मझगांव डॉक को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के शेयर हाल फिलहाल बहुत चल रहे थे। पीएम मोदी अब फ्रांस के दौरे पर भी हैं और 90,000 करोड़ रुपए की डील की उम्मीद की जा रही है, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे फायदा होगा मझगांव डॉक को। लेकिन ये शेयर बहुत चला है, 1700 रुपए के ऊपर के हमने भाव देखे, अब थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर सुस्ताने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या यह सुस्ती लंबी खींचेगी शरद, ये सवाल है। रनअप तो अमेजिंग रहा है। आईपीओ से तो ऑलमोस्ट 6 गुना हो चुका है मझगांव डॉक का प्राइस। अब सोचिए रिसेंट रैली कितना स्ट्रांग हुआ है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। लेकिन ऑर्डर बुक भी स्वेल अप हो गया। जो रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है ऑर्डर बुक की, वो अभी 5 साल से बढ़ के अब 6 से 7 साल हो चुकी है, और बड़ी ऑर्डर जो है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ आ सकती है। तो ऑफकोर्स मझगांव डॉक में तो आप कह सकते हैं अच्छी मोमेंटम है। लेकिन एक कंपनी है मेटल स्पेस से, जिंदल 100 का, ऑफकोर्स यहाँ पे मझगांव डॉक के बारे में जरा राय लेते हैं। ठीक है, वो ले लेते उसके बाद करते हैं। हाँ आशीष जी, मझगांव डॉक इसने भी अपने रिटर्न से सरप्राइज किया है और लगातार लंबे चौड़े रिटर्न्स दिए हैं, शेयर चलता गया है, ब्रेक लगा नहीं है, अब जाके शायद ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। आपका असेसमेंट क्या कहता है मझगांव डॉक? वैसे डिफेंस की स्टोरी को लेकर किसी को शक नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके पास शेयर है, जिसके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें से पैसे अब निकाल लें, कहीं और डिप्लॉय करें, उनके लिए सलाह क्या होगी आपकी? देखिए, मैं मझगांव डॉक में का चल चुका है, इसमें पॉजिटिव फैक्टर्ड इन हैं, और मेरे मुताबिक यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर फुल नहीं करनी तो पार्शियल तो जरूर करें, क्योंकि बहुत अनाप हो चुका है, और मेरे मुताबिक तो फुल भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं, क्योंकि काफी चल चुका है। और मेरे मुताबिक इसमें जो भी पॉजिटिव्स हैं ऑलरेडी प्राइस में हैं, और इनफैक्ट प्राइस का रन अप बहुत ही ज्यादा हुआ है। इसमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेना ही बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। सर, इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे भी बात कर रहे थे, जो एक्सटेंशन कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स आ रहे हैं, पटेल इंजीनियरिंग और एल्कॉन इंजीनियरिंग। अब पटेल इंजीनियरिंग में ऑफकोर्स ग्रोथ आउटलुक अच्छा है और ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। लगभग 7,700 करोड़ का ऑर्डर जो है आया है, और एक्सपेक्टेशन है कि FY24 में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और वही एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो आपको स्टील, शुगर, माइनिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में दिख रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपकी क्या राय रहनी चाहिए? देखिए, मेरे मुताबिक ये दोनों काफी अच्छे हैं, और इंजीनियरिंग में अभी भी मेरे मुताबिक स्कोप बहुत है। जिस तरह से इंफ्रा डेवलप हो रहा है, और जिस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारी डिमांड आनी है आगे चल के, दोनों में रन अप है। पर मेरे मुताबिक दोनों अभी भी अच्छी हैं। पटेल इंजीनियरिंग आप अभी भी खरीदारी भी कर सकते हैं, और इसमें टारगेट 65 का रहेगा, और एल्कॉन इंजीनियरिंग में टारगेट 750 का रहेगा। दोनों में मेरी होल्ड की सलाह है, और अगर आपको के पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो पटेल इंजीनियरिंग आप बाय भी कर सकते हैं, और एल्कॉन इंजीनियरिंग भी आप अगर डिप आता है तो उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग और एल्कॉन इंजीनियरिंग दोनों पर भरोसा बरकरार है आशीष जी का, इसमें आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। इन शेयरों में बने रहने की सलाह है आशीष जी की तरफ से। लेकिन पावर स्पेस में, जो पावर यूटिलिटीज़ में जो काम करते हैं ना शरद, वहाँ पर भी क्या ज़बरदस्त तेज़ी है? हम देख रहे हैं कि जीनियस पावर, ये शेयर लगातार दौड़ रहा है। इसके अलावा टीडी पावर की बात करें, इसमें भी लगातार तेज़ी बनी है। पावर में कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में आशीष जी पावरफुल हमने रैली देखी है। फ्रंटलाइनर्स थोड़े से पीछे छूटते हुए प्रतीत हुए हैं, और जो छोटे मोटे जो स्टॉक्स होते हैं जिन पर अक्सर लोगों की नज़र जाती नहीं है, वो लगातार तेज़ पावरफुल रिटर्न दे रहे हैं।
क्या ये पावर पैक जो प्रदर्शन है पावर शेयरों का, आपको लगता है कि टीडी पावर, जेनेस पावर ये जारी रहेगा या फिर यहां भी मुनाफा वसूली कर लें? बॉक्स में रहना चाहिए। अभी जैसे मिड कैप्स हैं, इनमें मेरे मुताबिक जीनियस पावर अगर हिस्ट्री भी देखें तो हमेशा अच्छी तेजी में निकलना ही बेटर होता है, और मैं अभी भी समझूंगा कि इसका रन अप हो चुका है, इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करें। टीडी पावर अभी भी अच्छा लग रहा है, टीडी पावर में आप बने रह सकते हैं, बट जीनियस पावर में आपको मेरे मुताबिक मुनाफा लेना चाहिए। टीडी पावर का टारगेट आप 300 का रख सकते हैं, और जीनियस पावर में आपको मैं सेलिंग की सलाह दूंगा। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन रेलवेज में भी जो है एक अच्छी मूवमेंट आ रही है। टीटागढ़ रेलवेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्टॉक में बहुत अच्छा जो है रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को, और कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी रेवेन्यूज डबल हो, मार्जिन्स डबल डिजिट पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज रेलवेज से आए, तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, रेलवेज में डेफिनेटली टर्न अराउंड हुआ है, और बहुत सालों बाद ये ऐसा, क्योंकि नॉर्मली हमेशा एक ट्रेडिंग स्टॉक्स होते थे, बट अब एक रेल के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और इनमें कोई दो राय नहीं कि इनकी जो ऑर्डर बुक एक्चुअली एग्जीक्यूट बहुत अच्छी हो रही है, और पर रन अप बहुत हो चुका है टीटागढ़ रेल का। मैं समझूंगा कि बहुत रन अप हो चुका है, यहाँ पे मुनाफा लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि प्रोजेक्ट उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक आ रही है, और बट मेरे मुताबिक कंपनियां भी और अंदर आ रही हैं इस बिजनेस में, और कई छोटी कंपनीज के भी ऑर्डर्स मिल रही हैं। मेरे मुताबिक यहाँ से टीटागढ़ रेल में प्रॉफिट लेना चाहिए, एक बार तो जरूर प्रॉफिट पूरा लेना चाहिए, और वेट करना चाहिए। अगर डिक्लाइन आता है तो दोबारा कभी खरीदारी कर सकते हैं, पर इस रेट पे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा लेके जाना चाहिए इस शेयर में। ठीक है, टीटागढ़ में मुनाफा वसूली कर लीजिए, ये बढ़िया रणनीति होगी। दो और शेयर आशीष जी जो आपके मैं नज़र में लाना चाहूँगा, एक तो है केन्स टेक्नोलॉजीज और दूसरा शेयर है चेन्नई पेट्रो। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी के पास करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर हैं। छोटी कंपनी है लेकिन उसके लिहाज से देखा जाए तो ऑर्डर ये बड़ा है। चेन्नई पेट्रो की बात करें तो क्रूड में जिस तरह से हमने एक कमजोरी का दौर देखा है, हालांकि अब क्रूड में उछाल धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, ब्रेंट का भाव 80 के ऊपर निकल गया है, लेकिन इनके रिफाइनिंग मार्जिन और ठीक ठाक लेवल्स पर रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये रही है कि कंपनी के कर्ज में भी कमी आई है। तो क्या चेन्नई पेट्रो को अभी समय और देना चाहिए? आपको लगता है कि निवेशित रहना ठीक है इसमें? देखिए, चेन्नई पेट्रो में रन अप बहुत अच्छा हो चुका है, और मेरे मुताबिक ऑयल का जितना भी आप देख लें, खास करके जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं, वो एक तरह से बहुत ज्यादा ब्रेकआउट उनमें नहीं आता। किसी एक रेट पे कुछ महीने पहले चेन्नई पेट्रो एक बहुत ही अच्छा बाय था, बिल्कुल नो ब्रेनर था, और वहां से बहुत अच्छा रन अप हो चुका है। और मेरे मुताबिक इस रन अप का फायदा उठा के आपको प्रॉफिट लेके जाना चाहिए, इसमें पूरा प्रॉफिट आपको लेके जाना चाहिए। और अगर अभी भी आप ऑयल सेक्टर में बना लेना चाहते हैं सर, एक तो सरकारी ऑयल कंपनी जो मेरे को काफी अच्छी लग रही है वो इंडियन ऑयल 96-97 रुपीज में मेरे मुताबिक बहुत अच्छा, अगेन जैसे जो चेन्नई पेट्रो था कुछ महीने पहले, वैसा ही एक नो ब्रेनर स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो मैं समझूंगा कि आपको चेन्नई पेट्रो से निकल के इंडियन ऑयल में अपना निवेश करना चाहिए, वो आपके लिए दोनों चेन्नई पेट्रो का अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा, और इंडियन ऑयल में आगे जिस तरह से मेरे मुताबिक बहुत अच्छा मुनाफा आना चाहिए। और आशीष जी, हमारा जो सबसे पहला स्टॉक था जिसमें 219% रिटर्न आया 2023 में, वो है जिंदल सॉ। यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस में जो गिरावट आया है, डेट रिडक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर बुक है, तो जिंदल सॉ के स्टॉक पे लेके आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जिंदल सॉ मेरे मुताबिक अभी भी रन अप और आना चाहिए, यानी कि आपने बताया काफी हो चुका है, पर मैं अभी भी समझूंगा कि इसमें काफी अच्छी फंडामेंटल्स हैं, और कंपनी काफी अच्छा आगे चल के और करेगी, और इसमें टारगेट मेरा 335 का है, और मेरे मुताबिक इसमें अभी आप बने रह सकते हैं। ठीक है, जिंदल सॉ पर ये व्यू। तो ये तमाम बाजार के ऐसे रॉकेट हैं जिन्होंने उड़ान भरी है लगातार, अभी भी उड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ को जमीन पर आने की जरूरत है? कौन से उड़ते रहेंगे? एक एक करके हमने आशीष जी से सभी शेयरों के बारे में राय ली, और आपके मन में जो भी सवाल थे हमने कोशिश की कि उन सवालों का हम निवारण जरूर करें इस शो में। मार्केट गपशप का यही मकसद है कि आसान भाषा में आपके काम की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, और
शेयर भी बाजार से चुन के लाएं जो पोर्टफोलियो में आप कर रहे हैं, तो आपको मालामाल करते रहेंगे, या फिर वो शेयर जहां पर मुनाफा वसूली करना ठीक रहेगा, ये भी हम जानते हैं। आशीष जी, आज इस चर्चा में आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल अपना इतना ही, लेकिन आप बने रेटिना स्वदेश के साथ। नमस्कार।